परम प्रिय चैनल प्रेमी साथियों, नमस्कार। मित्रों, आज हम मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। डिजिटल पन्ना ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में हम सीखेंगे कि प्रेरणा तालिका भरने का सही तरीका क्या है। ये है आपके सामने हमारी प्रेरणा तालिका, जो कि कक्षा 1 गणित की है। प्रेरणा तालिका है क्या? प्रेरणा तालिका से पूर्व आपकी समझ के लिए आवश्यक है कि प्रेरणा सूची को समझें। प्रेरणा सूची से संबंधित वीडियोस हमने इस चैनल पर अपलोड किया है। कक्षा 1 से 5 तक भाषा और गणित में कुल 10 वीडियो प्रेरणा सूची को समझाने के लिए अपलोड किए गए हैं। प्रेरणा तालिका प्रेरणा सूची में कक्षावार विषयवार सूचीकृत अपेक्षित दक्षताओं का बच्चों में विकास का विवरण होता है कि कक्षा के किन बच्चों में प्रेरणा सूची की दक्षताओं का विकास हुआ है और किन बच्चों में किन किन दक्षताओं का विकास किया जाना शेष है। तो प्रेरणा तालिका भरने के लिए आवश्यक है कि प्रेरणा सूची की दक्षताएं क्या हैं और फिर कक्षा में बच्चों का अनुक्रमांक या फिर उनके नाम क्या हैं। आप हमारी तालिका में देख सकते हैं, बाईं तरफ का हिस्सा जो रेड पोर्शन के नीचे है, उसमें जिस कक्षा की प्रेरणा तालिका, जिस विषय की प्रेरणा तालिका हम भरने जा रहे हैं, उस कक्षा और विषय की प्रेरणा सूची बनी हुई है। इसमें विषय और दक्षताएं हैं और इसके दाहिने साइड में टॉप पर बच्चों का रोल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ बच्चों के नाम भी लिख सकते हैं। एक पेज में 30 बच्चों का विवरण आ सकता है। यदि आपकी क्लास में इससे अधिक बच्चे हैं तो आप नेक्स्ट पेज इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेरणा तालिकाएं छपी हुई विभाग द्वारा आपके विद्यालय में भेजी जाएंगी और इन्हें प्रत्येक कक्षा में चस्पा किया जाना है। तो आइए हम देखते हैं कि हम प्रेरणा तालिका में किसी भी बच्चे में किसी दक्षता का विकास हुआ है या नहीं, इसे कैसे दर्शाएंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे, हम अपनी स्क्रीन को जूम करते हैं और कोई एक दक्षता लेते हैं और फिर उस दक्षता की जांच करते हैं। एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि प्रत्येक 3 माह पर बच्चों में
इन दक्षताओं के विकास का आकलन किया जाना है और उसी आधार पर प्रेरणा तालिका भरी जानी है। और प्रेरणा तालिका कक्षा अध्यापक जब भर लेंगे तो प्रधानाध्यापक द्वारा इसे प्रमाणित किया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे हमारी प्रेरणा तालिका स्क्रीन पर, और अब हम कोई एक दक्षता अपनी प्रेरणा तालिका से लेंगे और उसे प्रदर्शित करेंगे कि हम वह प्रेरणा तालिका किस तरह से भरें, उसमें बच्चों का विवरण किस तरह से भरें। ये देखें आप, हम पहली दक्षता लेते हैं और जो पहली दक्षता है वह है बच्चे वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक की संख्याओं को घटा पाएं। तो 1 हमारा पहला विद्यार्थी हम देखते हैं। यदि पहले विद्यार्थी में ये दक्षता विकसित हो गई है तो हम उसके कॉलम में टिक कर देंगे। अर्थात ये दक्षता स्टूडेंट 1 में, जिसका रोल नंबर 1 है, आप नाम भी लिख सकते हैं स्टूडेंट की जगह, उसमें विकसित हो गई है और उसके नीचे हम तिथि अंकित कर देंगे, यहाँ पर डेट डाल देंगे। फिर हम पुनः देखेंगे स्टूडेंट 2 को। स्टूडेंट 2 में भी यदि ये दक्षता विकसित हो गई है, इसमें भी टिक करेंगे और डेट अंकित कर देंगे यहाँ पे। अब 2 विद्यार्थियों का विवरण जब हमने भर लिया, फिर तीसरे स्टूडेंट पर चलेंगे। तीसरे स्टूडेंट ने ये दक्षता हासिल नहीं किया है, वह 1 से 9 तक की संख्याओं को आपस में घटा नहीं पाता है, तो उसके में क्रॉस नहीं करना है। स्टूडेंट 3 में हम क्रॉस नहीं बनाएंगे, इसे क्रॉस नहीं करना है, बल्कि स्टूडेंट 3 के कॉलम को हम छोड़ देंगे, स्टूडेंट 3 के कॉलम को छोड़ देंगे। हमने स्टूडेंट 1 को टिक किया, स्टूडेंट 2 को टिक किया, स्टूडेंट 3 को छोड़ दिया। स्टूडेंट 4 में ये दक्षता विकसित हो गई है, उसमें भी हम टिक कर देंगे और नीचे डेट डालते चलेंगे, सभी में डेट डाल देंगे। स्टूडेंट 5 में ये दक्षता विकसित नहीं हुई है, स्टूडेंट 6 में ये दक्षता विकसित हो गई है, तो हम टिक करेंगे और डेट डाल देंगे। इसका फायदा ये होगा कि इस प्रेरणा तालिका को देख करके कोई भी यह जान लेगा कि किन छात्रों में कौन सी दक्षताएं विकसित हुई हैं और किन छात्रों में वह दक्षताएं विकसित नहीं हुई हैं। आइए एक दूसरी दक्षता देखते हैं, उसकी जांच करते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी दक्षता इसी में है, आप देखें। दूसरी दक्षता है बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ पाएं। बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ पाएं, हमारी दक्षता है और इस दक्षता को हमें
देखना है बच्चों में। सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट 1 में ये दक्षता विकसित हो गई है। ध्यान रखें, ये पहली नहीं दूसरी दक्षता है हमारी, पहली हम आपको बता चुके। स्टूडेंट 1 में हमारी ये दक्षता, जिसका नाम है कि बच्चे शून्य अर्थात जीरो की अवधारणा को समझ पाए, वो विकसित हो चुकी है। हमने टिक किया, डेट डाला। जो दूसरा विद्यार्थी है उसमें हमने देखा यह दक्षता विकसित नहीं हो पाई है, अभी उसमें इसका विकास किया जाना है। बिना क्रॉस किए हुए उसके कॉलम को छोड़ देंगे, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बता चुके। स्टूडेंट 3 में ये दक्षता विकसित हो चुकी है, टिक करेंगे। जो भी तिथि होगी, परीक्षण की तिथि। स्टूडेंट 4 में यह दक्षता अभी नहीं विकसित हुई है, उसके कॉलम को हम छोड़ देंगे। स्टूडेंट 4 का कॉलम छोड़ने के बाद स्टूडेंट 5 में चलेंगे। इसमें यह दक्षता विकसित हुई है, टिक करेंगे और डेट डालेंगे। इस तरह जिन विद्यार्थियों में ये दक्षताएं विकसित हो चुकी हैं, सभी दक्षताओं के सामने टिक होता जाएगा और तिथि अंकित होगी। जिनमें सही का निशान नहीं लगा होगा, तिथि नहीं अंकित होगी, उनका क्या होगा? उन विद्यार्थियों को हम स्पेशल फोकस करेंगे और उनमें जो हमारी 18 तकनीकें बताई गई हैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में, उन तकनीकों के प्रयोग से इन दक्षताओं का विकास करेंगे। और जब उनमें ये दक्षताएं विकसित हो जाएंगी तो उनके नीचे जो ब्लैंक बॉक्स हैं जिसमें हमने कुछ नहीं भरा है, टिक कर देंगे, लेकिन तिथि वह अंकित करेंगे जिस तिथि में वह किसी दक्षता को हासिल करता है। इस तरह से सत्र के अंत में सभी बच्चों में हम कक्षा की सभी दक्षताओं का विकास कर लेंगे और जब प्रेरणा तालिका की सभी दक्षताएं सभी बच्चों में विकसित हो जाएंगी तो प्रेरणा लक्ष्य स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। साथियों, आशा है और पूर्ण विश्वास है कि अब अपनी कक्षा के सभी बच्चों में दक्षताओं के विकास का विवरण और अंकन आप सफलतापूर्वक कर लेंगे। इस प्रकार की अन्य जानकारियां आपको हम अपने अगले वीडियोस में देंगे। इस चैनल की सब्सक्राइब बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को टैप करके ऑल ऑप्शन चुनें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के अपलोड होते ही आपको हम सबसे पहले नोटिफिकेशन भेज सकें। धन्यवाद।